नेहा आज बहुत खुश थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं और वह अपनी बुआ के घर रहने जा रही थी। बुआ जी का घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे शहर में उनकी सबसे बड़ी आलीशान कोठी थी। फूफा जी पुराने रजवाड़े खानदान से थे। उनके जाने के बाद बुआ जी ने ही सब कुछ संभाल रखा था। बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन अपनी कोई संतान नहीं थी। बुआ जी को वहां सब मान जी कहकर पुकारते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी कि हर इंसान उनके सामने सर झुका कर खड़ा रहता था। पैसे का जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन अनुशासन की पक्की थी। ऊपर से जितनी कठोर थी, अंदर से उनका हृदय उतना ही कोमल था। नेहा अपने पिताजी के साथ बुआ जी के घर पहुंची। पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार रहने का मौका मिला था। वहां पहुंचते ही पिताजी ने अपनी बड़ी बहन के पांव छुए। उनसे बातचीत की तभी बुआ जी ने कहा, नेहा तू कितनी बड़ी हो गई, इधर आ मेरे पास। नेहा उनके पास पहुंच गई। उन्हें चेहरे पे इतना तेज था कि नेहा उन्हें एकटक उन्हें देख रही थी। पिताजी नेहा को छोड़कर चले जाते हैं। बुआ जी नेहा को उसका कमरा दिखाती हैं। अपनी नौकरानी को नेहा के लिए सारी बातें समझाती हैं। शाम के समय बुआ जी नेहा से कहती हैं, बेटा मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, तू चल तुझे भी घुमा लाती हूँ। नेहा फटाफट तैयार हो गई। बाहर निकले तो पता लगा कि अपनी गाड़ी से नहीं रिक्शे से जाएंगी, क्योंकि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। बुआ जी ने रिक्शा रुकवाया और रिक्शे वाले से बोली, छोटे बाजार में धर्मशाला के पास जाना है, 30 रुपए दूंगी। रिक्शे वाला बोला, वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत देर जाम में खड़े रहना पड़ता है, 50 से कम नहीं लूंगा। यह सुनकर बुआ जी एकदम गुस्से में बोली, तुम लोगों ने लूट मचा रखी है, 40 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, और रास्ते से मुझे मिठाई लेनी है, पहले से बोल रही हूँ, बाद में चिक चिक मत करियो। रिक्शे वाला बुआ जी को मना नहीं कर पाया और बुआ जी के साथ नेहा भी रिक्शे में बैठ गई। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल दी। आगे जाने पर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान के पास उन्होंने रिक्शा रुकवा दिया। नेहा को साथ में लेकर मिठाई की दुकान में पहुंच गई। कई मिठाइयों को देखकर उन्होंने एक मनाएगी सी मिठाई पैक करवाई, 1 किलो एक जगह और 250 ग्राम एक जगह। फिर रिक्शे में आकर बैठ गई। 250 ग्राम वाला पैकेट रिक्शे वाले को देते हुए बोली, ले ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। रिक्शे वाला कुछ नहीं बोला, चुपचाप मिठाई का थैला हैंडल पर लटका कर चल दिया। कुछ ही देर में रिक्शा बड़े बाजार पहुंच जाता है। बुआ जी 40 रुपया देकर चल देती हैं। नेहा उनसे पूछती है, बुआ जी एक तरफ तो आप 10 रुपए कम कर रही थीं और दूसरी ओर आपने 150 रुपए की मिठाई उसे पकड़ा दी। बुआ जी ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं उसे ज्यादा पैसे देती तो वो हर किसी से वही रेट मांगता, किसी के पास इतने पैसे न हो तो वो बेचारा पैदल ही जाएगा। रही बात मिठाई की, तो जब हम अपने लिए मिठाई लेते हैं तो इन लोगों का भी तो मन होता होगा मिठाई खाने का, लेकिन ये कभी उस दुकान से मिठाई नहीं ले पाते होंगे, इसलिए मैंने उसे मिठाई दी। बुआ जी की आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। नेहा उनके साथ घर के अंदर चली गई। टूटा फूटा घर था। आंगन में एक टूटी हुई सी चारपाई पड़ी थी। बुआ जी ने आवाज दी तो अंदर से बुआ जी की उम्र की एक महिला आई, पुरानी सी सूती साड़ी पहने। बुआ जी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुआ जी ने उसे गले से लगा लिया। नेहा ने उन्हें नमस्कार किया। बुआ जी ने नेहा का परिचय दिया और बोली, कैसे ही बहन, बहुत दिन से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तभी उनकी बहू चाय बना लाई, साथ में बिस्कुट थे। बुआ जी बातें कर रही थी, फिर अचानक बोली, नेहा ये मेरी बचपन की सहेली है, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे, बाकी सहेलियां तो छूट गई, बस हम दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई। ये कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। कुछ देर बैठकर बुआ जी वापस चल दी। बाहर आकर फिर रिक्शा किया और घर आ गई। घर आकर बुआ जी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया न? सुन, ये मेरी बचपन की सहेली है,
इसे मैं कभी अपने घर नहीं बुलाती। यहाँ सब ठाट बाट देखेंगी तो कल मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में उसे झिझक होगी। मैं हम दोनों के बीच में पैसा नहीं आने देती। तू भी हमेशा ऐसी ही रहना, कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन अपने पुराने लोगों को कभी घमंड मत दिखाना। नेहा बुआ जी से बहुत प्रभावित हुई। इतना सब कुछ होते हुए भी घर में इतने नौकर चाकर, 3 बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा परिवार, महल जैसी कोठी, लेकिन कितनी सादा, कितनी सरल थी बुआ जी। शाम को वे अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थीं। मैं दौड़कर उनके पास गई तो देखा वे उसे बुरी तरह डांट रही थीं। मुझे देखकर बोली, देख इसकी बेटी तेज बुखार में तड़प रही है और ये उसे छोड़कर यहाँ काम पर चली आई। तेरी बेटी को कुछ हो गया तो हमें पाप चढ़ा दियो। चल मेरे साथ। बुआ जी उसके साथ चली गईं। नेहा रात को सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पता चला बुआ जी रात भर उसकी बेटी के साथ रही। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वे ठीक है। दोपहर को बुआ जी आई और नेहा धोकर सोने चली गईं। दूसरों के लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी भरी थी बुआ जी में, तभी सब चुपचाप उनकी डांट सुन लेते थे। वो एक माँ की तरह सबको डांटती थीं। सब उनकी डांट खाकर भी वहां नौकरी करते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था इस डांट के पीछे कितनी ममता, कितना प्यार छिपा हुआ है। नेहा 1 महीने तक बुआ जी के घर रही। 1 महीने बाद पिताजी उसे लेने आए। बुआ जी ने ढेरों उपहार नेहा को दिए। जाते समय नेहा ने बुआ जी से कहा, बुआ जी इस 1 महीने ने मेरी जिंदगी बदल दी। यहाँ आने से पहले मैं छोटे बड़े में फर्क करती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे पता लगा कि मैं और मेरे जैसे कितने लोग अपने घमंड में रहते हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर बुआ जी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार आएगी तो मुझे बताना तूने जो मुझसे सीखा उसे कैसे अपने जीवन में उतारा। नेहा अपने घर वापस आ गई। इस 1 महीने में उसका जीवन